उनका जो मेन थिंक टैंक है 1925 में, 2014 में सरकार बन गई 90 साल में। आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यही पटना में कब हुई? 1934 में। मात्र 9 साल पीछे हम लोग कहां हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मुद्दों पर रहे, व्यक्ति पर रहे, संगठन पर ध्यान ही नहीं दिया। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जदयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने आरसीपी सिंह की नजदीकियां बीजेपी से छिपी हुई नहीं है। हर कोई इस बात को जानता है कि किस तरह से आरसीपी सिंह खुद अकेले ही केंद्र में जाकर मंत्री बन जाते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं को आईना दिखाने का काम किया। तो किस तरह से आरसीपी सिंह बीजेपी की गुणगान करते हुए नहीं थक रहे और साथ ही साथ उन्होंने अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं को किस तरह से आईना दिखाया है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और साथ ही साथ उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आप उनकी पूरी बातों को भी। उनका जो मेन थिंक टैंक है 1925 में, 2014 में सरकार बन गई 90 साल में। आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यही पटना में कब हुई? 1934 में। मात्र 9 साल पीछे हम लोग कहां हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मुद्दों पर रहे, व्यक्ति पर रहे, संगठन पर ध्यान ही नहीं दिया। हमारे नेता को उन्होंने कहा कि सीएन अन्नादुरई के समकक्ष त्यागी जी, 1924 में उनका जस्टिस मूवमेंट चला था। वो सामाजिक मूवमेंट था, वो बड़ा इमोटिव इशू था। हमारे नेता ने जो परिवर्तन किया है वो सिर्फ सामाजिक नहीं है, उससे भी आगे बढ़ करके है। और किया है सत्ता में रह करके किया है। इसलिए हमारे नेता को आप आगे जब पीढ़ी आएगी ना तब एसेस करेगी कि हमारे नेता के समकक्ष कौन था। अभी हमारे नेता की बाउंड्री को अब छोटा मत करिए। दूसरी बात आपने कहा कि वोट मिले या ना मिले हम राजनीति करते रहे। लोहिया जी की हम लोग सब चर्चा करते हैं। लोहिया जी क्या कहें कि हम राजनीति करें, सत्ता के लिए करें, तब हम परिवर्तन लाएंगे समाज में। सभी साथियों ने कहा कि मुद्दे बहुत अच्छे हैं सब, और हम कह रहे हैं 50 आदमी बैठ करके धरना दे। क्यों ऐसा बोलते हैं? जरा सामने देखिए। अभी भाई एक पार्टी आज सरकार में है, उसकी स्थापना कब हुई? उनका जो मेन थिंक टैंक है 1925 में, 2014 में सरकार बन गई 90 साल में। आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यही पटना में कब हुई? 1934 में। मात्र 9 साल पीछे हम लोग कहां हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ मुद्दों पर रहे, व्यक्ति पर रहे, संगठन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सुना आपने कि किस तरह से आरसीपी सिंह बीजेपी की गुणगान गा रहे हैं। तो जो खबरें सामने आ रही थी कि आरसीपी बीजेपी के करीबी हैं, आखिर इस बात को उन्होंने खुद ही साबित कर दिया। भले ही आरसीपी सिंह के दिमाग में कुछ और हो, लेकिन उनके दिल में तो बीजेपी ही बसी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।